हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं मैथ्स का थर्ड चैप्टर 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। याद रहे मेरा यूट्यूब एड्रेस है @ज्ञानदीप कोचिंग _ सोनू कालिया। मैं हरसेवक सिंह आपके सामने मैथ्स का थर्ड चैप्टर लेके आया हूं आज। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने सेकंड चैप्टर में तुम्हें बताया था कि जिस वेरिएबल की पावर 1 होती है वो लीनियर इक्वेशन होती है, जिसकी पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है, वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना। पॉलिनोमियल बताया था ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी पावर 3 हो, सबसे बड़ी पावर 3 हो। ठीक है ना। हमारे पास लेकिन लीनियर इक्वेशन है, यानी कि सबसे बड़ी पावर जो होगी वो 1 ही होगी, यानी कि 1 होगी। ठीक है। जैसे कि मैंने ये बताया अभी आपको, जैसे 2x + y + 3 = 0। देखो ध्यान से देखो, ये वेरिएबल 1, ये वेरिएबल 2, 2 वेरिएबल्स, यानी देखो सबसे बड़ी पावर तो 1 ही है, पावर तो किसी की 2 है ही नहीं, ना 3 है ना कुछ है। ठीक है ना। तो ये क्या बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन, जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 होती है। क्लियर है ये तो मैंने सेकंड चैप्टर में पॉलिनोमियल में बताया था आपको कि जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है, या लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल देते हैं, इक्वेशन बोल दो। और जिसके 2 वेरिएबल हो, अगर मैं लिखूं 2x + 3 = 0, लेकिन इसमें तो वेरिएबल एक ही है, सिर्फ x वेरिएबल है, हमें 2 वेरिएबल चाहिए, 2 वेरिएबल। ये हम छोटी क्लास में हम करते थे ये कि 3 इधर आ जाएगा, -3 हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी x की। समझ गए बात को। बड़े ध्यान से चैप्टर करना, चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर में कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी। देखो 2 इक्वेशंस है और ये दोनों इक्वेशंस क्या है, लीनियर, यानी सबसे बड़ी पावर 1 है। तो 2 इक्वेशन है, हम एक इक्वेशन को मान लेते हैं a1 x वेरिएबल। a1 क्या होता है, कोई भी हमारे पास ये कोई भी जो है रियल नंबर हो सकता है। ठीक है। a1 कोई भी रियल नंबर x प्लस दूसरा रियल नंबर y, वेरिएबल y आ गया, इसमें x आ गया। a1 x प्लस b1 y प्लस c कांस्टेंट है हमारा, = 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2 वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशंस पेयर है, पेयर जोड़ा है, तो जोड़ा बन गया ना ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, दोनों लीनियर में है। इसको मान लेते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ये हमारे 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म पूरे चैप्टर का एक रूप है, ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर हम इसका सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ध्यान रखना 3 तरीके से होता है, एक ग्राफिकली, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। ये 3 ही मेथड आएंगे, इसके अलावा तुम्हें कोई मेथड नहीं आएगा। देखो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करनी है, हम जानते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसे होती है ना, यहां पे 1 2 3 4, ऐसे मैं रफली ले रहा हूं अभी, 1 2 3 4 5, इधर होता है 1 2 3 4 5, 1 -2 -3 -4 -5, यहां पे ले लूंगा 1 2 3 4 5, यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, और यहां पे जगह माइनस में 1 2 3 4 5, है ना, ऐसे होता है ना। अब देखो ग्राफिकली हमने क्या देखना है कि a1/a2 अगर इक्वल है b1/b2 के इक्वल नहीं है, हमने सी देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, ये कोई रियल नंबर होगा ना, ये कोई रियल नंबर होगा। a1/a2 अगर इक्वल नहीं है b1/b2 के, अगर इक्वल नहीं है तो हम क्या मान देंगे कि जो भी हमारे ग्राफ में बनेगा, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं, जो भी हमारे ग्राफ में बनेगा वो बनेगी इंटरसेक्टिंग लाइंस,
यानी कि एक लाइन ऐसे बनेगी, एक लाइन ऐसे बनेगी, यहां पे इंटरसेक्ट करेगी ये, ठीक है। कहीं पे भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ग्राफ के अंदर कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। क्लियर है? और इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी बस वही सॉल्यूशन होगा उसका, जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगी वो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस, ठीक है। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और इक्वल है c1 अपॉन c2 के, यानी कि तीनों इक्वल अगर हो, अगर तीनों इक्वल होंगे तो क्या होगा? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि पहली इक्वेशन की लाइन अगर ये होगी, अगर मान लो ये लाइन होगी तो दूसरी की भी यही लाइन होगी, एक दूसरे के ऊपर आएंगी दोनों इक्वेशन में। इसका जो ग्राफ बनेगा, जो लाइन बनेगी और उसके ऊपर यही लाइन आएगी, कब आएगी? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होगा, तो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और कोइंसिडेंट लाइंस के मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों बहुत सारी आएंगी, ठीक। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 को, मान लो इक्वल है, यहां पे तो इक्वल नहीं था, मान लो इक्वल है, लेकिन c1 अपॉन c2 को इक्वल नहीं है, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? पैरेलल लाइन, यानी एक इक्वेशन की ऐसे आएगी और दूसरी इक्वेशन की ऐसे आएगी, यानी दोनों इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी आपस में, दोनों पैरेलल होंगी। अगर ये दोनों पैरेलल हुई तो कोई सॉल्यूशन निकलता है इसका? फिर नहीं निकलता। एक के ऊपर एक होगी, कोइंसिडेंट होगी तो निकल जाएगा बहुत सारे सॉल्यूशंस। इंटरसेक्ट करेंगी तो जिस पॉइंट पे करेंगी तो वन सॉल्यूशन। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 को, तो ये पैरेलल लाइन बनेगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। याद रहे, उतार लेना इसको साथ साथ ही। ये ना 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं 10th क्लास को बोर्ड के अंदर, 1 मार्क्स में आ सकता है कि बताओ ये कौन सी है। अगर ये आ जाए तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है कि कितने सॉल्यूशंस होते हैं इसके, इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन, मतलब इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ गए बात को? अब मैं आपको ना ग्राफिकली मैं आपको इस पूरे तरीके से समझाऊंगा। याद रहे, ये चीज याद रखना, a1 अपॉन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 c इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये याद रखना आपने। 3 तरीके के मेथड हैं, मैं आपको एक ही सम लूंगा और तीनों मेथड में समझाऊंगा। ये याद रहे, ये भी याद रहे, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन वन सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो कोइंसिडेंट लाइन, लाइन के ऊपर लाइन आएगी, पहली क्वेश्चन की लाइन जो बनेगी दूसरी क्वेश्चन उसके ऊपर आएगी। और a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 के, लेकिन c1 अपॉन c2 को इक्वल नहीं है, ये दोनों तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस आएंगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। ये दो इक्वेशंस की अलग अलग लाइंस आएंगी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। चलो अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में करते हैं। अब मैं आपको एक ही सम लेकर एक ही इक्वेशन लेकर मैं आपको ग्राफिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और सबका इकट्ठा बताने जा रहा हूं अभी आपको, तो आपने बिल्कुल गौर करके देखना है। इस कपड़े से मिटा दें ना, थोड़ा अच्छी तरह मिट जाएगा। चलो अब हम आपको बताते हैं ग्राफ में कैसे आपने बनाना है। मान लो कि मैं अभी आपके सामने दो इक्वेशंस लिखने जा रहा हूं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये मैंने, देखो ध्यान से, 2 वेरिएबल्स है ना, एक वेरिएबल x है और दूसरा y है। अब मैंने आपके सामने ये दो इक्वेशन लिख दी है, आपने ग्राफिकल मेथड से निकालना है, ठीक है। चलो हम
ये इसको 1 कह लेते हैं, इसको 2 कह लेते हैं। इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन 1 और लीनियर इक्वेशन 2। देखो x के आगे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं हम इसको, ठीक है ना। 1 कह लेते हैं, कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है। अब मैं आपके सामने ये ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एकदम ही जो जो समझाऊंगा बिल्कुल ध्यान से देखें। -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके 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 ओके। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ठीक है। अब ग्राफ में आपने कैसे बनाना है, देखो अगर आप पहली इक्वेशन पकड़ते हो x + 3y = 6, इसका आपने बॉक्स बना देना है एक, ठीक है, ये इसका है। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 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 -3y = 12। आपने इसका भी बॉक्स बना देना है। यहां पे लिखेंगे x, यहां पे लिखेंगे y, यहां लिखेंगे x, यहां लिखेंगे y। अब ध्यान देखना, ग्राफ बनाना है हमने, एग्जाम में ग्राफ आएगा, ग्राफ बनाना है। अब हम क्या करेंगे, देखो पहली इक्वेशन की बात करें, पहले में बात करें, अगर मैं y के बदले 0 लेता हूं, क्या लेता हूं, y के बदले 0, तो क्या बनेगा, फिर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखें, x + 3 0 = 6, 3 0 जा 0, तो x = 6, कितना आ गया, y का 0 रखा तो x = 6 आ गया, है ना। और अगर मैं इसी इक्वेशन को लेके चलूं, ये सॉल्यूशन आपने देना है एग्जाम में, ये बताना है कि कैसे आया। और अगर मैं x को 0 रखूं तो x को 0 रखा तो 0 ही हो गया वो तो 3y = 6। अगर मैंने x को 0 रखा तो 3y = 6, y = 6/3, तो क्या आ गया, y = 2। देख लो ध्यान से देखो, ठीक है, y = कितना आया, 2। ठीक, चलो अब इसमें भी ऐसे ही करना है आपने, इसमें भी ऐसे ही करना है, हमने 2 ही लेने हैं बस, 2 बहुत होते हैं। अब 2x, मान लो y को 0 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 2x - 3 0 = 12, तो 3 0 0 ही होता है, तो 2x = 12, x = 12/2 यानी कि 6, x = 6 कब, जब y = 0 रखा तो x = 6 आया कि नहीं आया। चलो अब मैं x = अगर 0 रखता हूं तो y = देखो 0 रखा तो 0 बन गया। अगर मैंने इसको 0 रखा, देखो 2 0 - 3y = 12, तो ये तो 0 बन गया, तो -3y = 12, तो y = 12 - 3y, तो 3 4r, ठीक है। तो क्या बन गया, ये माइनस ऊपर चला गया तो -4। ध्यान से देखो, क्लियर है। चलो अब हमारा ग्राफ के लिए रिप्रेजेंटेशन हो गई। चलो अब देखते हैं, पहली इक्वेशन में x6, ये x होता है, ये y होता है, x लाइन ये है, x का 6, y का कितना है 0, तो 0 तो इधर है, इधर 0 है, तो इसका y का 0, x का 6, तो ये पॉइंट बनेगा। दूसरा x का 0, y का 2, तो y का 2 है, y का कितना है 2, तो यहां बनेगा x का तो 0 है, y का 2 है, ठीक है। तो अगर हम लाइन खींचेंगे तो
कुछ ऐसे लाइन जाएगी, रफ बनाया है मैंने, ये तुमने स्केल से करना है। एक्स की 6 है, अच्छा ये यहां पे बता देना है, यहां पे बता देना है एक्स का 6, वाई का 0, और यहां पे क्या है, एक्स का 0, वाई का 2, ये बता देना है। इक्वेशन भी लिख दो, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 6 वाला है ये, ठीक है। अच्छा दूसरे में एक्स का 6, फिर एक्स का 6, ये पॉइंट आया, y का 0, ठीक है, लो जी 0, y का 0, तो यही आएगा पॉइंट। x का 0, y का -4, तो ये पॉइंट आएगा, है ना। और अगर तुम लाइन खींचोगे तो कुछ ऐसे लाइन जाएगी, ऐसे होके लाइन जाएगी, तो दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रही है, 6 पे, दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रही है, 6 पे, देखो ध्यान से। और y का क्या आ रहा है, 0, यानी कि x का 6, y का 0, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू, यानी कि तुम्हारा क्या बनेगा इसका, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। आपने ऐसे ग्राफ में बताना है, ये सॉल्यूशन आपने करना है। आपने यहां पे 0 लिख के देखना है कि क्या होता है, फिर x इज इक्वल टू 6 आएगा, और अगर यहां पे 0 लिखोगे तो 3 नीचे चला जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो मैंने यहां पे ऐसे कर दिया, आपने सॉल्यूशन करके बाद में ग्राफ में बताना एग्जाम में। ये तो होगा तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। आपने किसी में भी किसी एक को पकड़ लो इक्वेशन को, और x के बदले कुछ लिख दो, और यहां पे x के बदले लिख दो, और y के बदले को लिखना तो यहां पे y के बदले लिख दो, तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर है सबको, ये समझ गए ना। तो ये तो बहुत इजी मेथड है, ये मेथड ही कुछ नहीं है, ग्राफिकल मेथड तो बहुत इजी है ये। देखो याद रखना, हमारा x का 6 आया था और y का क्या आया था, 0, ठीक है। बस 2 मेथड रह गए और चैप्टर कंप्लीट, 2 मेथड और हैं। अब आपने ध्यान रखना है, मेरी बात याद रखना, मैं इक्वेशन यही पकड़ूंगा वापस, और मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊंगा, इक्वेशन यही पकड़ूंगा। क्या लिखी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये दिया था ना पहले भी मैंने। दूसरा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आपने इसको 1 मानना है, इसको 2 मानना है, जो क्वेश्चन में है, ठीक है। आपको पहली इक्वेशन पकड़नी है, कौन सी, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये मैं आपको करवा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, याद रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो रहा है ये सब। अब आपने इसमें कोई भी एक इक्वेशन पकड़ लो, अब मुझे क्योंकि यहां पे x दिख रहा है अकेला, तो मैंने वो वाली इक्वेशन पकड़ ली, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने पहली इक्वेशन पकड़ी है, और ये 3y इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y बन गया। x की वैल्यू आ गई है 6 माइनस 3y, इसको मैं नंबर 3 मान लेता हूं। क्या मानता हूं, नंबर 3, ठीक है। x इज इक्वल टू आ गया। अब हमने, हमारा ये मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब जानते हैं क्रिकेट मैच होती है ना जब, तो 11 प्लेयर्स होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट भी होते हैं कि अगर 11 में से कोई इंजर्ड हो गया तो उसके बदले ही आ जाएगा। बात समझ गए ना। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, हमारे जो कार होती है, कार में एक सब्स्टिट्यूट व्हील होता है कि अगर हमारा एक व्हील पंचर हो गया तो उसके बदले वो डाल देंगे हम, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूट व्हील पड़ा हुआ है जो कार में। ऐसे प्लेयर्स में भी एक सब्स्टिट्यूट, 15 प्लेयर होते हैं क्रिकेट में, 11 प्लेयर तो खेल रहे होते हैं, अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसके वो बैठ जाता है, उसके बदले जो 12 नंबर का प्लेयर होता है वो सब्स्टिट्यूट के रूप में उसके बदले में फील्डिंग करने आ जाता है। बैटिंग तो नहीं करता लेकिन फील्डिंग करने आ सकता है, ठीक है। अब हमने भी यही करना, देखो हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एक्स की वैल्यू निकाल ली आपने, नंबर 3 पे डाल दिया इसको। अब एक्स की वैल्यू आपने, एक्स की वैल्यू नंबर 2 में रखनी है आपने, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स
एक्स इन इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन क्या हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, तो हमने x के बदले क्या लिखना है अब 6 माइनस 3y, तो मैं 2 लिख दूंगा और यहां पे लिख दूंगा 6 माइनस 3y। ठीक है, इस x के बदले 2 का तो 2, x के बदले मैंने लिख दिया 6 माइनस 3y, और ये माइनस 3y तो आगे है ही है, इज इक्वल टू 12। अब इसको 2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा 12 प्लस माइनस माइनस 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, 6y, ठीक, माइनस 3y इज इक्वल टू 12। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अब ये 12 तो चला जाएगा इधर, और ये माइनस 6y माइनस 3y तो माइनस 9y इज इक्वल टू 12, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 12, तो माइनस 9y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 9 बन गया, तो y इज इक्वल टू क्या आया 0। याद रहे ग्राफिकल मेथड में क्या आ रहा था हमारा, y इज इक्वल टू 0 ही आ रहा था। ठीक है, चलो अब x तो नहीं निकला ना, y निकला। देखो ध्यान से देखना, अभी हमारा y निकला है, तो हम अब क्या करेंगे, y की वैल्यू इन दोनों में से किसी में भी पुट कर दो, ऊपर वाले में आसान रहेगा। ठीक है ना, तो लिख दो यहां पे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, जिस मर्जी में रख दो आपको आंसर वही आएगा। मैं 1 में रख देता हूं। 1 इक्वेशन क्या है 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 6, मैंने y के बदले क्या लिखना है 0, x इज इक्वल टू x प्लस 3 0 इज इक्वल टू 6, 3 0 जा 0, x इज इक्वल टू 6, x 6 y 0। याद रहे ग्राफिकल मेथड में क्या आ रहा था आंसर, यही y 0 x 6। क्लियर है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आ रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वही आ रहा है, x 6 y 0। ग्राफिकल मेथड में भी यही आ रहा था। क्लियर है, याद रहे, वापस बता रहा हूं, आपको 2 इक्वेशन दे रखी होगी, आपने कोई भी एक इक्वेशन पकड़ के x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसी एक की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गई, नंबर 1 में से मैंने ले लिया और मैंने इसी x की वैल्यू नंबर दूसरे में रख दी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 में रखी तो हमारा y का 0 बना, और जब y का 0 बन गया तो x की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तो x की वैल्यू निकालने के लिए अब y की वैल्यू जो भी आई है इनमें से जिस मर्जी में रख दो, चाहे 1 में रखो, 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिस मर्जी में रख दो। आंसर 6 है, मतलब आपने 3 में रख दिया, y की वैल्यू 0 रखी, तो ये क्या बन गया 3 0 0, तो x इज इक्वल टू क्या बन गया 6 बन गया ना। जिस मर्जी में रख दो आप 1 2 3, जिसमें मर्जी आपकी इच्छा हो, लेकिन यहां पे लिख देना कि कौन कहां पे क्या किया है आपने, वो आपने लिखना है। ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है सबको, बस 3 ही मेथड है। ग्राफिकल मेथड तो मैंने आपको बता दिया कि आपने x को कुछ भी रख दो या y को 0 रख दो या कुछ भी रख दो तो y की वैल्यू निकल आएगी, y में जो रखोगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। लास्ट और तीसरा मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड, मैं यही समझ लूंगा। अब हम निकालेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब याद रहे देखो हम जानते हैं ना, उसको स्कूल से एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया, ऐसा होता है ना। एलिमिनेट मतलब निकाल देना, एलिमिनेट कर देना। हम क्रिकेट में कोई अगर मान लो फुटबॉल या हॉकी में कोई बदतमीजी करता है तो रेफरी उसको 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए एलिमिनेट कर देता है, यानी ग्राउंड से निकाल देता है। हमने भी इसमें कुछ ना कुछ निकालना है। ठीक है, अब ध्यान रहो, आपको ये 2 वैल्यू दे रखी है, एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो। ठीक है, ध्यान से सुनना, इन 2 इक्वेशन में चाहे x को ले लो चाहे y को ले लो, जिसको मर्जी ले लो, हमने क्या करना है इक्वल करना है। ठीक है, वैसे तो इस सम में तो ऐड से भी हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे वैसे, लेकिन चलो ये दोनों कट जाते हैं वैसे, लेकिन चलो मैं अपने मेथड से बताता हूं आपको।
आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल लेके आना है। वैसे देखो यहां पे ऐड करके कट जाते हैं, लेकिन मैं तुम आपको ये नहीं बताता, ये सब थोड़ा सा वैसा आ गया। ठीक है, चलो 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 चलो, अब आपने इन दोनों को इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन जाएगा दोनों। अगर नीचे वाला माइनस में -2x होता तो मैं इसको -2 से करता। इन दोनों को सेम करना है। ठीक है, मैंने एक को हटा देना है, निकाल दो उसको। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वेशन 1 इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन ये 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, किसको, x + 3y = 6 को। समझ गए? तो क्या बनेगा, 2 × x 2x प्लस दोनों ही प्लस में है, 3 × 2 = 6 + 6y = 6 × 2 = 12। लो जी, हो गया। इसको हम दे देते हैं नंबर 3। ठीक है, अब ये भी 2x बन गया, दूसरे वाली भी 2x बन गई ना। अब हम इसको निकाल देंगे। ठीक है, अब हम नंबर 3 में से देखो 6y है, ये 3y है, नंबर 2 वाली में क्या है, 3y, तो ये 6y है, तो हम इसमें से ये माइनस कर देंगे। तुम चाहे इसमें से ये माइनस कर दो, सेकंड में से चाहे थर्ड माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। अब 3 इक्वेशन इसमें से, फ्रॉम मतलब से, इसमें से ये माइनस करना है, तो ये ऊपर रखेंगे 2x + 6y = 12, और ये नीचे रखेंगे नंबर 2 वाली 2x, देखो दोनों सेम हो गए ना, -3y = 12। ओके, अब हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, इसका माइनस बन जाएगा, इसका प्लस बन जाएगा, और इसका माइनस बन जाएगा। निशान चेंज कर देते हैं हम। देखो हम भी शुरू में हमने क्या किया हुआ, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं, 3 3 are 9, लेकिन +9 है ना, लेकिन हम इसको माइनस मान लेते हैं, तभी तो 10 में से 9 गए तो 1 लिखते हैं हम, क्योंकि हम नीचे वाले को इसका निशान चेंज कर देते हैं हम डिवाइड के टाइम में। ठीक है, तो ये भी ऐसा ही है कुछ, ये भी ऐसा ही है। अब इसके सबके निशान बदल दो, ये प्लस में है तो माइनस में है तो प्लस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये दोनों तो कट गए, 2x - 2x। अब 6y + 3y, 6y, अब ये प्लस मानेंगे, +3y 9y = 12 - 12 0, y = 0, फिर y = 0। ग्राफिकल में भी वही आ रहा था, सब्स्टिट्यूशन में भी यही आ रहा था, और हमारा एलिमिनेशन मेथड में भी y = 0 आ रहा है। क्लियर है? चलो, अब पुट द वैल्यू ऑफ y, वो सेम बात, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन जिस मर्जी में रख दो, 1 में रख देते हम। तो 1 हमारी क्या थी वैसे, x + 3y = 6, तो y की वैल्यू 0 थी, तो x + 3 0 = 6, तो x + 0 = 6, x = 6, और y क्या आया था, 0। देखो ग्राफिकल मेथड में भी वही आया, और एलिमिनेशन मेथड में भी वही आया, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी वही आया, x = 6, y = 0। तो इस तरह से आपने ये सम करने हैं। चैप्टर यहां पे आपके पास 3 ही मेथड आएंगे, अलग अलग तरह के होंगे। ये मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो थी, और जो कि आपको इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जो हल्का बताना था, आपने कोई भी मेथड अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपने इसी तरह से करना है। फिर मिलूंगा आपसे नए चैप्टर के साथ, लेकिन एक बात याद रहे, अभी तक मुझे कमेंट कोई नहीं कर रहा, तो कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक भी करो, और मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, उनको शेयर करो, उनको बताओ कि ये बिल्कुल सिंपल मेथड से मैंने बताया आपको। और सब्सक्राइब चाहे ना भी करो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक और आप इसको शेयर जरूर करो, और मुझे कमेंट जरूर करो कि नेक्स्ट टॉपिक में आपको इंग्लिश का करवाऊं, मैथ्स का करवाऊं, कौन सा आपको टॉपिक करने के आप हो। ठीक है, फिर मिलते हैं 7 बजे रोज नए नए टॉपिक को लेकर।
गुड बाय, नमस्कार।